हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद विजय यादव। आज हम आपको बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिटेल में समझाएंगे। हम इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हर कुछ सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो बनी रहिए हमारे चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब हमारी लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये टोटली चैप्टर मोस्टली सेल पे डिपेंड है और हम सेल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल से मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ये सारी बातें जानने वाले हैं। किस प्रकार के सेल मल्टी सेलुलर होते हैं, कौन से सेल मल्टी सेलुलर कहे जाते हैं, कौन से यूनिसेलुलर कहे जाते हैं, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री हैंड। वाइल स्टार्ट करते हैं। वाइल एग्जामाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। वाइल एग्जामाइन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब जब उन्होंने एग्जामाइन की एक पतली सी स्लाइस कॉर्क की, रॉबर्ट हुक सॉ दैट रॉबर्ट हुक ने ये देखा Robert Hooke saw that Robert Hooke saw that the cork resembled the structure structure of honeycomb consisting of many little compartment। मतलब रॉबर्ट हुक ने जब उसे एग्जामाइन किया कॉर्क की स्लाइस को, तो उन्होंने ये देखा जो कॉर्क है वो छोटे छोटे पार्टिकल एक छोटे से स्ट्रक्चर से बनी है जो कि हनी कॉम लाइक है, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, मतलब कंपार्टमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जो एक एक रूम के जैसे हों, छोटे रूम की तरह। कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि पेड़ की छाल से हमें प्राप्त होता है। यह दिस वाज द ईयर 1665। यह ईयर 1665 की बात है। व्हेन हुक मेड, जबकि हुक ने मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। मतलब कि दिस वाज इन ईयर 1665। ईयर 1665 में हुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ये ऑब्जर्व किया कि कॉर्क की थिन स्लाइस को लिया, उसे काटा और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या देखने को मिला? हनीकॉम्ब के जैसा एक स्ट्रक्चर था जो कि छोटे छोटे एक समान पार्टिकल से वो पूरा स्लाइस बना हुआ था। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया उसे? रॉबर्ट हुक ने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, अलग अलग स्ट्रक्चर को नाम दे दिया उन्होंने। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। उन्होंने उनको नाम दे दिया सेल। सेल्स देखिए क्या है। सेल्स हम किसे कहते हैं? सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसे हम लिटिल रूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिस में सीम टू वेरी स्मॉल दिस में
seem to very small insignificant इंसिडेंट। वैसे देखने में तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, बट ये उन्होंने भले ही छोटा इंसिडेंट किया हो, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन ये साइंस की हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दिस वाज दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार हुआ था, that someone had observed living things. This was the very first time that someone had observed that living things. और किसी ने पहली बार ये पता लगाया कि जो हमारी लिविंग थिंग्स है वो अलग अलग सेपरेट यूनिटों से बनी होती है, छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर बनी होती है। द वर्ड ऑफ सेल describe this unit being used till this day बायोलॉजी। और आज की डेट में वो छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, आज उसे हम सेल नाम से बायोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। चलिए सेल के बारे में अब हम और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। वाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, मतलब कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये हम जान लेते हैं। चलिए ये एक्टिविटी है 5.1। इसमें क्या, इसे हम आपको समझा देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक अनियन पील लेना है। एक्टिविटी को मतलब आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ, और बाकी आपको समझ जाएंगे कि क्या करना है, ये एक्टिविटी क्या कहना चाह रही है। आपको एक अनियन लेनी है, उसके अलग अलग बल्ब को अलग करना है, और एक बल्ब से पतली सी स्लाइस ले करके उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, और उसमें जो देखेगा वही इसमें सब बताया है। मतलब इसमें एक अनियन बल्ब की स्लाइस ली है और उसे पील किया है, अच्छे से पील करके माइक्रोस्कोप में रखा है। उसमें ये देखने को मिला है कि अनियन का जो बल्ब है वो भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि उस स्लाइस में हमने पीछे वार्क की स्लाइस में देखा था। ठीक, मतलब जो पीछे स्लाइस में हमने ऑब्जर्व किया था अभी पीछे, वही सब इसमें भी है, अनियन बल्ब में। चलो देखिए, उसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उन्हें, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स होंगे। ठीक है, वो क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, यही हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर लुक दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो एक समान लग रहे थे। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर उन्होंने जो देखा एक समान ही थे, बिल्कुल सारी सेल्स एक जैसी दिखाई दे रही थी हमें। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक अनियन बल्ब, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर के एक बड़े अनियन बल्ब को तैयार कर रहे थे। आगे देखिए, bulb. We find more this activity that onion bulb of different size have similar small structure. We find from this activity, हमने इस एक्टिविटी से ये पता लगाया, पीछे जो भी एक्टिविटी की थी हमने 5.1, that onion bulb of different size have similar structure, कि अनियन बल्ब किसी भी साइज के हों लेकिन उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो समान है। विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, जब हम उसे अनियन बल्ब को माइक्रोस्कोप के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो उसके सारे जो अनियन बल्ब के साइज हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक समान है, चाहे अनियन छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जो उसकी बनावट है, जो छोटे छोटे यूनिट हैं वो एक समान यूनिटों से बनी हुई है। द सेल ऑफ अनियन पील द सेल ऑफ अनियन पील विल लुक द सेम, जो सेल्स या अनियन पील की वो एक जैसी दिखाई दे रही हैं, ना ही कोई छोटी है ना ही कोई बड़ी। रिगार्डलेस द साइज ऑफ अनियन केम फ्रॉम, जो अनियन का साइज है वो कैसे बना है। regardless the size of onion came from, these small structure
वह छोटे छोटे स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब। जो स्ट्रक्चर हमें अनियन में देखा था, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से सारी अनियन बनी हुई थी, वो उसकी बेसिक बिल्डिंग है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल, और उसी स्ट्रक्चर को हम सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली अनियन, ये केवल अनियन में ही नहीं है, नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अराउंड आर मेड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं, वो सभी सेल से ही मिलकर बने होते हैं। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। However, they are also single cells that live on their own. ऐसे ही एक सिंगल सेल है जो खुद ब खुद जीती है, अपने आप से अपनी लाइफ जीती है। चलिए, लाइफ देयर ऑन आगे देखिए। जैसे सिंगल सेल्स क्या हैं, हमारी क्लाइमोडोमोनास है, ये भी एक सिंगल सेल है। पैरामीशियम है, बैक्टीरिया हैं, दीज आर सिंगल सेल्स, ये सभी सिंगल सेल्स हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि में सिंगल, सेल में सेल, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी। अगर एक ही बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं एक साथ, आर अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। देखिए, एक बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो एक साथ अलग अलग बहुत सारे कार्यों को करते हैं। डिफरेंट फंक्शन फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्क करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो दो या दो से अधिक सेलों से ऑर्गेनिज्म मिलकर बना होता है। मल्टी का मीन्स होता है बहुत सारे। सच एज फंगाई, उनका उदाहरण है जैसे कि फंगाई, प्लांट एंड एनिमल, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हम और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ केम फ्रॉम ए सिंगल सेल, लेकिन जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी स्टार्टिंग सिंगल सेल से होती है। हाउ, कैसे? सेल डिवाइड, सेल डिवाइड होती हैं। प्रोड्यूस सेल देयर ऑन काइंड, सेल डिवाइड होकर के अपनी ही सेल्स, अपने ही जैसी सेल्स को जनरेट करते हैं। ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होती हैं, एक्टिविटी 5.2 को छोड़ देंगे, आगे चलते हैं कैसे डिवाइड होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। एव हाँ, ये हमने पढ़ा भी, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ केम फ्रॉम सिंगल सेल, सभी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सिंगल सेल से ही होकर आते हैं। सेल्स डिवाइड प्रोड्यूस सेल देयर ऑन काइंड, क्यों आते हैं? क्योंकि सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड होती हैं। और सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और वो सेल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग शेप, उनका शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट होता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्टेड सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, नीचे कुछ सेल्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। ये है स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन है, नर्व सेल्स है, और भी कई सारी सेल्स हैं हमारे अंदर। फैट सेल्स हैं, स्पर्म है, ओवम है, वेरियस सेल्स फॉर्म ह्यूमन बॉडी। चलिए, अब मेन चीज़ हम आपको समझाते हैं, ये क्या है इसे समझ लीजिए।
पूरा सेल के डिटेल बारे में पूरा डिटेल है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना। इसमें बहुत पूरी सेल हिस्ट्री दे रखी है, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, किस ईयर में किया, सेल के बारे में पूरी डिस्कवरी दे रखी है सेल की, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो देखिए, सबसे पहले सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया इन 1665। कब? 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने ही बनाए हुए, आपको ये तो पता ही है कि जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने सेल पर डिज़ाइन किया माइक्रोस्कोप, इसलिए सबसे पहले उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, उसके अंदर देखा। कॉर थिन स्लाइस थी कॉर्क की पतली से स्लाइस ली थी, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दिया। और उस लिटिल कंपार्टमेंट, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्हें दिखाई दिया, और उन्होंने उन कंपार्टमेंट का ही नाम क्या रख दिया? सेल, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है छोटा, लिटिल रूम। चलिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया कॉर्क की स्लाइस में माइक्रोस्कोप की मदद से। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, जो कि थे हमारे ल्यूवन हुक, जो 1674 में आए थे इम्प्रूव्ड विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उनका जो माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक से थोड़ा एडवांस था, और उन्होंने डिस्कवर कर दिया फ्री लिविंग सेल्स। देखिए, रॉबर्ट हुक ने अभी तक लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने केवल डेड सेल्स को ही जो इन्वेंट किया था। आगे देखिए, जो ल्यूवन हुक आए, उन्होंने पॉन्ड वाटर में क्या देखा था? पॉन्ड वाटर का एक ऑर्गेनिज्म था, जिसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, और फिर उसे डिस्कवर कर दिया फ्री लिविंग सेल्स। फ्री लिविंग सेल्स मतलब जो सिंगल सेल थी वो अपने आप पे खुद ही डिपेंड होती हैं। फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार उन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। उनके बाद ल्यूवन हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में। ठीक है, एक और उसके बाद एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, जो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आए, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आगे देखिए, उन्होंने सेल के अंदर उसे डिस्कवर किया। परकिंजे आए हमारे 1835 में ये, और उन्होंने कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और उन्होंने ये पता लगा दिया कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ही होता है। देखिए, परकिंजे ने क्या पता लगाया? प्रोटोप्लाज्म का। परकिंजे ने क्या पता लगाया? प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, कब लगाया? 1835 में। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का पता लगाया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए परकिंजे ने यह पता लगाया कि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस, जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है ऑफ द सेल का जितना भी तरल सब्सटेंस होता है, जितना भी उसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, वो सारा क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया था 1839 में। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिला? सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी हमें देखने को मिली। दैट सेल थ्योरी क्या थी? दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने ये पता लगाया कि ऑल प्लांट एनिमल्स जो हैं कि वो सेल से बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उन्होंने ये भी पता लगाया था कि जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। हमारी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो सेल से ही स्टार्ट
होती है। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी लाइफ की, वो सेल है। ये किसने पता लगाया? हमारे दो साइंटिस्ट थे। वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, दो बायोलॉजिस्ट थे। एक शील्डन जो कि 1838 में आए थे, और एक शवान थे जो 1839 में आए थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की, लेकिन इनकी सेल थ्योरी पूरी नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, और आगे फर्दर इसमें और ज़्यादा कुछ बढ़ा, और आगे की पूरी डिस्कवरी लगाई। ये तो बता दिया उन्होंने कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, और हमारी लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि सेल जनरेट कहाँ से होती हैं, और बहुत सारी सेल बनती कहाँ से हैं। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चो। एक विर्चो आए जिनका पूरा नाम रिडोल्फ विर्चो था, जो कि 1855 में आए थे। वाई सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और उन्होंने ये सजेस्ट किया, यह बताया कि सारी सेल्स पुरानी ही सेल्सों से मिल एग्जिस्ट होके बनती हैं, मतलब सेल साइकिल की तरह ही बनती हैं। देखिए, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सेल्स का जनरेशन कैसे होता है। मान लीजिए, देखिए, हम्म हम्म, ये देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये सेल्स है, कोई सेल है, ठीक है। और फिर ये डिवाइड होगी, तो अपने ही जैसी दो सेल्स को बनाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके बाद आगे यही सेल अपनी जैसी दो सेलों को बनाएगी, ठीक है। फिर ये भी अपनी जैसी दो को बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से सेल साइकिल आगे बढ़ती रहती है। चलिए, हम कहाँ थे? हम इधर थे कि सेल्स सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। पुरानी सेल से ही जन्म, पुरानी सेल्स को मरने से ही नई सेल्स की उत्पत्ति होती है। ये हमारे एक साइंटिस्ट आए, जो कि रिडोल्फ विर्चो थे, 1855 में आए थे। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, फिर क्या हुआ? फिर तो हमारी सेल की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बहुत कुछ हम फिर सेल के बारे में जान सकते थे। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, कब हुई थी? 1940 में। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, इन सबको आपको एकदम याद रखना है। मोस्टली आपके इस चैप्टर से ये इतने से ही टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। इट वाज पॉसिबल, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो जब तक क्या पॉसिबल था? इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। हम उस समय तक आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे और जान सकते थे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो सेल का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेरियस ऑर्गेनल, उसके बहुत कठिन बने हुए बनावट को, उसके अंदर क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल्स में, क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारी बात हम जान सकते थे। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ, लेड टू डिस्कवरी द माइक्रोस्कोप बर्ड। फिर क्या हुआ था? बहुत सारी डिस्कवरीज माइक्रोस्कोप बर्ड में होने लगी। इट इज़ नॉन दैट, फिर क्या हुआ? द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप बर्ड। फिर माइक्रोस्कोप बर्ड में बहुत सारी डिस्कवरी होने लगी। इट इज़ नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कंसिस्ट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इन अमीबा। आप जान सकते हो, जो पॉन्ड वाटर में हमारे साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने पता लगाया था, वो हमारा अमीबा ही था, ठीक है। आगे देखते हैं।
now known that single cells may constitute of a whole organism। एक सिंगल सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, होल ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए, होल ऑर्गेनिज्म इन एज इन अमीबा, जैसे कि अमीबा। आगे देखते हैं, अमीबा। अमीबा है, क्लाइमोडोमोनास है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल्स हैं। सिंगल सेल्स होल, होल एज इन अमीबा, जैसे क्या क्या है, क्लाइमोडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। आगे देखिए, द शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप और साइज केवल उसके स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड होता है कि वो क्या सब फंक्शन को शो करते हैं। आगे देखिए, पूरा डिटेल में समझाते हैं। देखिए, द शेप एंड साइज ऑफ cells are related to the specific function they perform। some cells like amoeba have changing shape। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि अमीबा, जिनका जो शेप साइज है वो चेंज होता रहता है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। उनका जो शेप साइज है वो सेल्स का, वो इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा, जैसे कि कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, हैव चेंजिंग शेप। उनका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। इन केसेस, इन सम केसेस, कुछ केसेसों में द सेल शेप शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कुछ केसों में क्या होता है, सेल का शेप जो साइज है वो लेस और मोर होता रहता है, फिक्स्ड। एंड पेकुलर फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए सेल्स, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप। हमारी नर्व सेल्स का क्या है, बड़ा ही टिपिकल शेप साइज होता है। ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी। हर लिविंग सेल्स की एक कैपेसिटी होती है। परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, जो कि कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर लिविंग फॉर्म, जो कि हर लिविंग फॉर्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। अब ये जानेंगे हम कि जो लिविंग सेल्स है ये बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। ये हमारी वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 था। आगे हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी सेल्स हैं अलग अलग बेसिक फंक्शन को कैसे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में जानेंगे। चलिए, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाले इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो को देख सकें। ये हमारा पहला वीडियो था, इसलिए इसमें मुझे यकीन है कि बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, क्योंकि कैमरे के सामने बैठ के और सब कुछ एकदम सारा कुछ क्लियर करना बड़ा ही कठिन है। ठीक है सर, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।